साथियों नमस्कार। आरपीएससी न्यूज़ चैनल पर मैं मनुराज पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अनेक कारणों से खबरों में लगातार बना रहता है और अनेक भर्ती परीक्षाओं में भी आरपीएससी के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे इसके इतिहास, स्थापना, महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद, अध्यक्ष और संगठनात्मक संरचना के संदर्भ में। साथियों, आज हम एक क्विक रिवीजन वीडियो में जल्दी से राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो सके और आप आने वाली परीक्षाओं में अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे सही कर सकें। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना और इतिहास के बारे में देखें तो राजस्थान की गठन की प्रक्रिया के समय लोक सेवा आयोग जैसी संस्थान जो राजस्थान की 22 रियासतें थी उसमें से मात्र 3 जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही थी। यानी जब राजस्थान की जो भारत की स्वतंत्रता हो रही थी और राजस्थान अस्तित्व में आ रहा था तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं थी। रियासतों के विलय के उपरांत 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अगर प्रश्न आए कि ऑर्डिनेंस कब जारी हुआ तो 16 अगस्त 1949 को जारी हुआ, जिसका प्रकाशन 20/8/1949 को हुआ। यानी 20 अगस्त 1949 को इसका प्रकाशन हुआ और 22 दिसंबर 1949 को आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई, यानी विधिवत आयोग की स्थापना हुई। 16 अगस्त 1949 को ऑर्डिनेंस जारी हुआ, 20 अगस्त 1949 इसका प्रकाशन हुआ और 22 दिसंबर 1949 को अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग विधिवत अस्तित्व में आया। अब अगर आयोग की भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक जो है आयोग की बात की जाती है, जिसको हम आगे देखेंगे। फिर से वही बात, राजस्थान के गठन के समय केवल 3 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं थी। 16 अगस्त 1949 को जो है इसकी जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, 20 अगस्त 1949 को इसका प्रकाशन हुआ राजपत्र में और 22 दिसंबर 1949 को आयोग प्रभाव में आया। जो आयोग प्रभाव में आया इसका प्रारंभ में जो मुख्यालय था वो जयपुर में था और बाद में 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसका मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में आयोग का जो मुख्यालय है वो गोगरा घाटी अजमेर में है। आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आयोग के संदर्भ में बात करता है। अनुच्छेद 315 जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के संदर्भ में है। अनुच्छेद 316 में राजस्थान लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य देखें तो उनमें से आधे सदस्य न्यूनतम 10 वर्षों से भारतीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहे हुए होने चाहिए। वर्तमान में अगर हम सदस्यों की बात करें जो आगे भी आएगी, 1+10 यानी 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य बढ़ गए हैं। पहले 1+7 था, अब 1+10 हो गए हैं, जो हम आगे भी वीडियो में भी देखेंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी बड़ा प्रश्न है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हटाता कौन है, अनुच्छेद 317 ये बात कहता है कि अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। अब उनका आधार क्या होगा, तो उनका आधार है मानसिक रूप से अक्षमता हो या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो या दिवालिया हो गए हो और किसी अन्य कारण में जो पद का दुरुपयोग, निलंबन राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है।
कदाचार की प्रक्रिया, कदाचार के कारण। हाल ही में एक सदस्य इसी के कारण वर्तमान में निलंबित भी हैं, जिनका अगर आपको नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, आगे हम उनका नाम भी देखेंगे। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य की बात करता है कि आयोग कौन कौन से कार्य करता है। अगर शॉर्ट में देखें तो भर्ती कराने का काम है, प्रमोशन की डीपीसी करवाने का काम है, अनुशासनिक मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का काम है। स्क्रीन पर आप आयोग के कार्यों का विस्तार से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो समस्त जो है विषयों पर, रीतियों पर भर्ती करवाने का काम है। पदोन्नति और स्थानांतरण करने के संदर्भ में भी सलाह देने का काम है, और भी आगे बहुत सारे काम जो राज्य सरकार के अगर उनसे सलाह मांग रही है तो वो आयोग द्वारा किए जाते हैं। ये आयोग के कार्य है, आप डिटेल में देख लें। अनुच्छेद 323 के द्वारा जो आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, प्रतिवर्ष के कार्य की रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। आगे अगर हम संगठनात्मक ढांचे की अब बात करें, पुराने अध्यक्ष और वर्तमान संगठनात्मक ढांचे, तो जो पहले जो आयोग के अध्यक्ष थे वो सर SK घोष थे, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान थे। उनके साथ जो अन्य सदस्य थे प्रारंभ में, वो देवी शंकर तिवारी और NR चंदोरकर थे। बाद में अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए वो SC त्रिपाठी IAS थे, जो कि पूर्व यूपीएससी के पूर्व सदस्य भी थे। वर्तमान संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो ये RPC की साइट से स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसमें बताया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है जो राज्य के महामहिम राज्यपाल के द्वारा इन पदों पर नियुक्ति की जाती है, लेकिन हटाने का काम कौन करता है? केवल भारत के राष्ट्रपति। और अगर कोई जांच चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है, लेकिन निलंबन जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में भी कदाचार के कारण एक सदस्य निलंबित है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो कार्यालय के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, और सचिव का जो समस्त कार्य है वो प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की देखरेख। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। कार्यकाल महत्वपूर्ण चीज, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है अधिकतम 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 56 की उम्र में सदस्य बनता है तो वो 62 यानी 6 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 60 की उम्र में बनता है तो वो 66 नहीं 62 पहले आ जाती है, तो 62 में ही रिटायर्ड हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं श्री उत्कल रंजन साहू, जो IPS थे, DGP थे, वो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जो 10 सदस्य हैं उसमें से जो पद पर हैं डॉक्टर संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा जो प्रश्न था सस्पेंडेड है अभी, डॉक्टर मंजू शर्मा अभी जिन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को प्रेषित कर दिया है, जैसे ही स्वीकार होगा ये पद से हट जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर, श्री कैलाश चंद्र मीना, प्रोफेसर अयूब खान, और बाकी पद वैकेंट है। आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य के पद हैं, स्वीकृत कुल 11 पद। 41वें संविधान संशोधन द्वारा जो कार्यकाल इसका बढ़ाया गया था, पहले 60 वर्ष ही था, वर्तमान में 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो है। कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून और नियम आयोग पर लागू होते हैं? तो आयोग पर कंडीशन एंड सर्विस रेगुलेशन 1951 नियम, लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल रेगुलेशन 1951, इसके अलावा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रूल एंड रेगुलेशन 1963, रेगुलेशन एंड वैलिडेशन ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्डिनेंस 1975 एंड एक्ट 1976, इसके अलावा जो है मिनिस्ट्रियल एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ रूल्स 1999, गजेटेड स्टाफ रूल्स 1991 और RTI एक्ट 2005 लागू होता है। ये बेसिक जानकारियाँ थी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न इस तरीके के बेसिक पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो भी दे सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हुए तो इस पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।